यार थोड़ी सी बातें ही कर लो, बिल्कुल जंग लग गया है तुम्हें। तुम्हें हमारी हालत इस काबिल नजर आ रही है? क्या हुआ है हमारी हालत को? हाँ, जरा मुझे उमर के बारे में तो कुछ बताओ। क्या मतलब? उमर का क्या ताल्लुक इससे? देखो फौरन दिफा पर भी आ गई। एलिफ देखो, मैं कोई दिफा नहीं कर रही हूँ। अब ये उमर हमारी बात में कहाँ से आ गया अचानक, मैं ये समझना चाह रही हूँ। कसम से सिर्फ अपनी खूबसूरती से शामिल हो गया। एलिफ बस करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। यार क्या हो गया है, हम आपस में ही तो बात कर रहे हैं। कसम से बहुत खूबसूरत बंदा है और बाकियों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है वो। तो मैं क्या करूँ एलिफ? यार आपा बस भी कर दो, वो बंदा फिदा है तुम पर, साफ जाहिर है। और तुम जैसी समझदार औरत ने ये महसूस न किया हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अपनी बकवास बंद करो एलिफ, वो तकरीबन हमारा रिश्तेदार ही है। रिश्तेदार है? क्या वो भाई के बहनोई का चचा लगता है? उफ, तुम तो बिल्कुल उन जैसी बातें कर रही हो। तुम्हें पता है मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। हाँ जानती हूँ, बिल्कुल ठीक कहती है। तुम बस मुझे ये बताओ कि क्या वो आदमी तुम्हें पसंद है? वैसे तुम अगर कहोगी कि नहीं पसंद तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। एलिफ तुम पागल हो गई हो, किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें कदम बढ़ाना चाहिए। तुम्हें मैं अभी बताती हूँ कि कदम कैसे बढ़ाया जाता है। अपनी फजूल बातें और मजाक हर जगह पे मत किया करो। जानती हो ये बात अगर उन लोगों के कानों तक चली गई तो वो इसको सच समझ बैठेंगे। समझ रही हो तुम एलिफ? अरे मेरे जहन में एक बात आई, मरियम तो पक्का ये कहेगी, अरे ये दोनों बहनें तो मुंह उठाकर हमारे मर्दों के पीछे आ गई, यूनाल खानदान को अंदर से तबाह करने के लिए आई हैं ये दोनों। वो बिल्कुल ऐसा ही कहेगी। हंसी नहीं आई मुझे। लेकिन ये बहुत मजे की बात है ना? नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा इस किस्म की बात तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूंगी। यार खुदा के लिए तुम भी हंस लो। अच्छा चलो हंस लो ना थोड़ा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हंस लो तुम भी। एलिफ देखो तसव्वुर करो, सोचो, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, ये लोग तो वाकई हम पर मुसल्लत हो गए हैं। अब्दुल्ला साहब। बस एलिफ, मैं आपको बताने तो नहीं वाली थी लेकिन रहा नहीं गया। कहीं डाइवोर्स तो नहीं ले रही? उफ मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं, बस ऐसे ही जहन में आ गया मेरे। अगर आपके जहन में ऐसी कोई बात चल रही है तो भूल जाइए, मैं बहुत खुश हूँ। ओके दुआ, ओके ओके, आई एम सो सॉरी। बात बाबा और उनकी मंगेतर के हवाले से है। कल रात को वो डिनर पर आए थे और साफ लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही है। दुआ, मुझे तो ये बात पहले ही मालूम थी। मालूम तो मुझे भी है, लेकिन सिर्फ वही बात नहीं है ना मॉम। अब यकीनन उसके दिमाग में कोई मंसूबा चल रहा है। वो मरियम अम्मी के पास ऐसे बैठी कि फिर उठने का नाम ही नहीं लिया, मुस्तकिल कान भर रही थी। दुआ, मैं नहीं समझती कि उस लड़की के पास इतनी अकल है कि वो कोई प्लान कर सके। अगर कोई प्लान है तो वो तुम्हारे बाबा का होगा यकीनन। और बाबा समझ नहीं आ रहे क्या हो गया है उन्हें? क्या इस उम्र में अकल चली जाती है? शायद ऐसे ही हो। क्या मतलब? अगर वाकई कोई ऐसी बात है बेटा तो इसमें यकीनन तुम्हारे फादर का कोई ना कोई मफाद जरूर होगा। मॉम, मैं इस हवाले से बहुत परेशान हूँ। बाबा और वो औरत अजलान के खानदान वालों को अच्छा दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, और ये बात अजलान को कैसे बताऊं मैं? शर्मिंदगी होगी मॉम मुझे, कहेंगे कि इस लड़की का बाप किस किस्म का आदमी है। दो, अपने बाबा को सामने बिठा के बात करो, खुलकर कहो उनसे, मैं आपकी सारी हरकतें देख रही हूँ, हर बात से अवेयर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं कहूंगी तो नॉर्मल अंदाज में नहीं कहूंगी, इसीलिए उनसे बात करके मैं अपने जहन को मजीद स्ट्रेस नहीं देना चाहती इस वक्त। इस बात का क्या मतलब बेटा? ओफो मॉम, आपसे कोई बात करना आसान नहीं है। मैं प्रेगनेंसी की वजह से मजीद स्ट्रेस नहीं लेना चाह रही, बस इतनी सी बात है। ओके दुआ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि बाबा से आप बात करें, आपको पता है क्या कहना है। मैं जानती हूँ इसका फायदा नहीं होगा, मगर फिर भी तुम कहती हो तो कर लूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर का बताओ मुझे। इस हफ्ते जाऊंगी। अगर चाहो तो हमारे डॉक्टर से भी कांटेक्ट कर सकती हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दो, अब ये ना कहना कि तुम उस औरत के पास जा रही हो। अरे नहीं, उनके पास नहीं जाऊंगी, मैं कोई और डॉक्टर तलाश कर लूंगी। अगर उनके डॉक्टर के पास नहीं गई और आपके बताए हुए डॉक्टर के पास चली गई तो मसला हो जाएगा। मतलब तुमने वाकई उनकी फैमिली को संभालना सीख लिया है दुआ? मॉम, करना पड़ता है। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर में तुम्हारी खाला आने वाली है, अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो। नहीं, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, वो करने हैं। ओके, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। चलो आजो बेटा।
उसने जिद की कि मैं उसके बाबा से बात करूं, जबकि मैं उस आदमी का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। खैर है, बात कर लो और जाने दो। वैसे भी वो कुछ नहीं समझेगा, मोटी अकल वाला है। ऑब्वियसली वो नहीं समझेगा, लेकिन क्या करूं, प्रॉमिस कर लिया है दुआ से। सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। सब कुछ से क्या मतलब? यार बातचीत करने से पहले क्यों ना हम कुछ खा भी लेते हैं। एक्सक्यूज मी, 2 चाय ले आइएगा हमारे लिए। एलिफ, मुझे डर लगने लगा है। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारा घबराना बनता है वैसे। वो क्यों? मरियम खातून आज मेरे ऑफिस आई थी। सो किसी रिश्तेदार के लिए मेहंदी का सेटअप करवाना था, बस यही फजूल बातें हुई। बस इसी हवाले से बातचीत हो रही थी और फिर तो अब्दुल्ला साहब आ गए हाथ में गुलाब लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कसम से ऐसा ही कुछ हुआ है, मत पूछो। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो एलिफ? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ, दरअसल मुझे भी गुस्सा आ रहा है सब पर। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा जो मैं सुन रही हूँ। हर कोई मेरे मुंह क्यों लगता है? अगर मेरी भांजी इसीलिए तलाक ले ले तो मैं इस स्कैंडल की पेशी पर जाऊंगी। फॉर गॉड सेक सीरियस हो जाओ एलिफ। अच्छा ठीक है, आखिर मेरा क्या कसूर है इस सब में? मैंने थोड़ी ना बुलाया था उसे। देखो, अगर मैं झूठ बोलती कि वो तुमसे सुलह करने आया है या तुमसे मिलने आया है तो शायद सब ठीक हो जाता है ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा जो मैं सुन रही हूँ तुमसे। फिर क्या हुआ? क्या तुमने ये बात बताई कि तुम्हारा उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, और अब्दुल्ला साहब तुम्हें फूल क्यों दे रहे थे? अच्छे आदमी है, शायद वो वहाँ माफी मांगने आए थे, लेकिन मरियम गुस्से से निकल गई वहाँ से, और उसके पीछे पीछे वो टेढ़ी मरियम भी दौड़े फौरन से। एलिफ, अच्छा ठीक है, दुनिया की सबसे हसीन लड़की पीछे पीछे चली गई उसके। सच बताना, कहीं तुम्हें सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है एलिफ? तुम्हें अंदाजा भी है मैटर कितना सीरियस है? बिल्कुल अंदाजा है मुझे इसका यार, लेकिन मेरा क्या कसूर है? तुम ही बताओ, क्या मैंने बुलाया था उन्हें वहाँ? इस तरह इल्जाम दोगी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से अभी। ऑब्वियसली मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी और ना ही किसी को ऐसी हरकत करने की इजाजत दूंगी। हमारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है और वो लोग आपस में बात करते रहेंगे। नहीं एलिफ, बिल्कुल नहीं। अगर हम खामोश बैठे रहे तो ये लोग कुछ और सोचेंगे। बदकिस्मती से हम ऐसी फैमिली के सामने हैं कि हमें मुसलसल अपना दिफा करना पड़ता है। हम क्यों मुजरिमों की तरह अपना दिफा करें? अगर एक बार दिफा ना करें तो आइंदा के लिए ना कोई जरूरत रहेगी और फिर वो लोग जो चाहे कहते रहे। अगर ये दुआ का ससुराल ना होता तो तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन बात वो नहीं।